यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कानपुर के सैया सभागार में हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ कानपुर के लगभग सारे जनप्रतिनिधि, शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी, जिसमें हर घर जल योजना का चित्रण किया गया, वहीं अलग अलग विभागों के संबंधित अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। सबसे पहले मंत्री ने फीता काटकर प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बीते 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिले हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, कृषि सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव, स्वास्थ्य सेवाओं परिवर्तन तथा मुख्य रूप से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। वहीं सरकार के पराक्रम का संकेत दिया। इस दौरान 1900 अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार की मंशा को परिभाषित करती है। इसी पर हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से भी खास बातचीत की। इस दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला, यानी इस सरकार के शासनकाल में, योगी के शासनकाल में गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, शिक्षा का उत्थान, आम व्यक्ति का स्वाभिमान और उद्योग को नई पहचान देने का एक अनूठा कार्य इस कार्यकाल में पूरा हुआ। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें नए आयाम न स्थापित किए हो और उनकी सरकार के द्वारा, चाहे वो खुशहाल किसान यूपी की पहचान के रूप में हो, सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश के रूप में हो, काम दमदार युवाओं को रोजगार के रूप में हो, सबके साथ सरकार इसके को साकार करने के रूप में हो, स्वास्थ्य का उपहार, विकास पथ पर यूपी का रथ, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, जैसा आप सभी जानते हैं, विरासत भी और विकास भी। यह एक अनुपम अनूठा संगम देखने को मिला है। अंत्योदय से गरीबी कल्याण, सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, यह एक सार है उनके सभी कार्यक्रमों का और कार्य का, जिससे जनता ने को एक नया संदेश गया। सरकार के तरफ से डबल इंजन की सरकार, योगी जी के 8 साल की सरकार का। अब हमारे साथ मौजूद हैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र जी, जो नई हायर एजुकेशन पॉलिसी है उस पर नई हायर एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की बात कर रहे हैं आप, या उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं? एनईपी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके यदि मैं 3 वाक्यों में उसको बताऊं, जो मूल में है, जिसकी परिधि में सब कार्यक्रम और पाठ्यक्रम बनते हैं, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, इन 3 सूत्र वाक्यों के इर्द गिर्द सभी पाठ्यक्रम बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं। ये उसमें एनईपी में है और यही प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो उसमें बेमिसाल काम हुए। तकनीकी शिक्षा आज भी बहुत महंगी है, इसके लिए सर क्या है? महंगी नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए विश्वविद्यालय अधिक से अधिक खोले जा रहे हैं। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो निश्चित रूप से गिरावट आती है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का नियम है। यदि विद्यालय कम होंगे और छात्र ज्यादा होंगे तो महंगाई बढ़ेगी शिक्षा की, और जब विद्यालय अनुरूप हो जाएंगे जनता के, तो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, खर्चे की बचाने के लिए जरूरी है, और जनता के हितों के लिए भी जरूरी है। आपने देखा, हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है, वो प्रभावी है और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर।